हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हमने बात करें से प्रमोशन एग्जाम को क्लर्क ऑफिसर का टीओ जेएम जैसे बनने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर के लिए टीओ और जेएम जैसे बनने के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर से सारी वीडियो जाएंगे, R1 की वीडियो इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ एंड डिस्क्रिप्शन पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3 क्वेश्चन में हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। कैश रिटेंशन लिमिट फॉर हैंड बैलेंस ब्रांचेज अंडर रूरल एरिया विच इज़ नॉट लिंक्ड टू CSC इज रुपीज़। बोलते कैश रिटेंशन लिमिट क्या रखा गया हैंड बैलेंस ब्रांचेज में रूरल एरिया में जो कि लिंक्ड नहीं होगा CSC में, वो कितने रुपये का होगा। ये ऑप्शन ऑफ रुपीज़ 20 लाख, बी ऑप्शन ऑफ रुपीज़ 10 लाख, सी ऑप्शन ऑफ रुपीज़ 30 लाख, डी ऑप्शन ऑफ रुपीज़ 25 लाख, सी ऑप्शन ए अप टू रुपीज़ 20 लाख। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, allocation vouchers may be finalized by system automatically within dash of BOD। जो बिगिनिंग ऑफ डे से, BOD का फुल फॉर्म क्या, बिगिनिंग ऑफ डे जब होता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम कितने समय के अंदर वाउचर्स को फाइनलाइज कर देते हैं। ऑप्शन 1 आवर्स, बी ऑप्शन 2 आवर्स, सी ऑप्शन 4 आवर्स, डी ऑप्शन है हैव टू एलोकेट मैनुअली बट बिफोर 4 PM एवरी डे। आपको मैनुअली एलोकेट करना होगा बट 4 PM हर दिन पहले। सही ऑप्शन हो जाएगा 2 घंटे में सिस्टम एलोकेट कर देता है बिगिनिंग ऑफ डे के बाद। ये ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। अंडर न्यू यूनिवर्सल पासबुक नंबर ऑफ पेजेस हैव बीन इंक्रीज, द न्यू यूनिवर्सल पासबुक विल बी ऑफ डेस पेजेस। बोलते जो नया यूनिवर्सल पासबुक आया, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा दी गई है, नया यूनिवर्सल पासबुक में कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ए ऑप्शन 24 पेजेस, बी ऑप्शन 28 पेजेस, सी ऑप्शन 32 पेजेस, डी ऑप्शन 20 पेजेस। सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में। इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 28 पेजेस। क्वेश्चन नंबर 4, ए बैलेंस confirmation on form COS should be signed by the existing depositor bearing the date when the new name is added in the current account, it is conversion of single current account into joint accounts। तो बोलता है जो बैलेंस कन्फर्मेशन ली जाती है फॉर्म COS में कौन सा होता है, इसको साइन किया जाता है एग्जिस्टिंग डिपोजिटर के द्वारा, ठीक है, उस डेट को, और द नया नाम उसमें ऐड करते हैं करंट अकाउंट में, जहाँ कन्वर्जन की जा रही है सिंगल करंट अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट्स में। तो क्या फॉर्म का नाम है। ए ऑप्शन फॉर्म फॉर्म का हो गया COS 96, बी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन COS 96, बी ऑप्शन COS 69, सी ऑप्शन COS 48, डी ऑप्शन COS 46। ए ऑप्शन हो जाएगा COS 96। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। आफ्टर रेशनलाइजेशन ऑफ रजिस्टर्स नाउ ब्रांचेस CPCs विल हैव टू मेंटेन डैश रजिस्टर्स। जब एक रेशनलाइजेशन हो जाती है रजिस्टर का तो ब्रांचेस या CPC को मेंटेन करना पड़ता है कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ए ऑप्शन 194, बी ऑप्शन 197, सी ऑप्शन 87, डी ऑप्शन 72। सही ऑप्शन हो जाएगा 107 तरह के रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। कस्टमर्स कैन कॉल द एक्सक्लूसिव टोल फ्री नंबर डैश विथ ए न्यू आईवीआर ट्री ऑफ योनो फॉर सपोर्ट सर्विसेज। योनो की सपोर्ट सर्विसेज के नया आईवीआर ट्री के जरिए कस्टमर्स कॉल कर सकते हैं एक्सक्लूसिव टोल फ्री नंबर पर। नंबर क्या है। ये ऑप्शन है 1800 बी ऑप्शन 1800-4x1-4x1-19, बी सी ऑप्शन 1800-4x1-11, बी ऑप्शन 1800-1122-11। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन इसमें। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1800-4x1-01। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। CCTV फुटेज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन फॉर एटलीस्ट डेज डेज। कम से कम कितने दिन की CCTV फुटेज रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा। ए ऑप्शन 90 डेज, बी ऑप्शन 30 डेज, सी ऑप्शन 180 डेज, डी ऑप्शन 60 डेज। सही ऑप्शन ए 90 डेज। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। फॉर रेमिटेंस थ्रू नेफ्ट RTGS मैचिंग ऑफ बेनिफिशियरी नेम विथ अकाउंट नेम इन CBS ट्रांजेक्शन्स ऑफ रुपीज डैश विल बी रिक्वायर्ड। बोले चाहे रेमिटेंस कर रहे हैं हम नेफ्ट के जरिए चाहे RTGS के जरिए, वहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम समझ लें कि बेनिफिशियरी का नाम अकाउंट नंबर के साथ मैच होना चाहिए CBS में। जहाँ ट्रांजेक्शन कितने रुपये या उससे ऊपर का होगा तो ये करना जरूरी है। ये ऑप्शन है रुपीज़ 5 करोड़ एंड अबव, बी ऑप्शन रुपीज़ 1 करोड़ एंड अबव, सी ऑप्शन रुपीज़ 10 करोड़ एंड अबव, डी ऑप्शन रुपीज़ 2 करोड़ एंड अबव। सही ऑप्शन ए ऑप्शन रुपीज़ 5 करोड़ एंड अबव पे होता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। कस्टमर डे इज ऑब्जर्व्ड एट ब्रांचेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बट व्हेन। कस्टमर डे ऑब्जर्व की जाती है ब्रांचेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में बट कब। ए ऑप्शन 15th ऑफ एवरी मंथ नेक्स्ट डे
ऑफ हॉलीडे 15th तारीख का हर एक महीने को, बट नेक्स्ट डे हो जाएगा इन केस ऑफ हॉलीडे में। बी ऑप्शन है 15th ऑफ एवरी क्वार्टर नेक्स्ट डे इन केस ऑफ हॉलीडे हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा मंथली, डी ऑप्शन हो जाएगा क्वार्टरली। जब हम लोग कस्टमर डे ऑब्जर्व करते हैं ब्रांचेज में और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, होता है बेसिकली हर महीने के 15 तारीख को, ठीक है, या 15th को, बट अगर छुट्टी है तो उसके अगले दिन हो जाएगा। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। प्रिवेंटिव विजिलेंस कमिटी हैव टू बी फॉर्म्ड एट द ब्रांचेस ऑपरेटिंग यूनिट्स ऑफ द बैंक विच इज़ नॉट करेक्ट, यानी कौन सा बात गलत है आपको वो बताना है, रॉन्ग बताना है इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ए ऑप्शन है ब्रांचेस हैविंग अ स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ 10 और मोर इंक्लूडिंग सेम ब्रांचेस, वैसे ब्रांच जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा स्टाफ होगा जिसमें इंक्लूड कर लिया गया सेम ब्रांचेस को भी। बी ऑप्शन हो जाएगा ऑल सी पी सी हैविंग अ स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ 30 एंड मोर, सारे सी पी सी जहाँ पे स्टाफ स्ट्रेंथ 30 से उससे ज़्यादा होंगे। सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रांचेस रेटेड एज नीड्स इंप्रूवमेंट अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पेक्टिव ऑफ स्टाफ स्ट्रेंथ, ब्रांचेज जिसकी रेटिंग होगी नीड्स इंप्रूवमेंट अनसेटिस्फैक्ट्री भले स्टाफ स्ट्रेंथ कुछ भी हो। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है वंस ए फ्रॉड इज डिटेक्टेड एट ए ब्रांच irrespective of staff strength till such time the branch undergoes next central office inspection and audit। बोलते एक बार फ्रॉड पता चल गया ब्रांच में, भले स्टाफ स्ट्रेंथ कुछ भी हो, जब तक कि उस समय तक ब्रांच अंडर अगला सेंट्रल ऑफिस इंस्पेक्शन एंड ऑडिट में नहीं जाता, तब तक प्रिवेंटिव विजिलेंस कमेटी बना हुआ रहेगा। सही ऑप्शन क्या है वो बताना है, सॉरी गलत ऑप्शन क्या है वो बताना है आपको, यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही, एक ऑप्शन गलत हो बताना है। तो ये ऑप्शन बोल रहा है प्रिवेंटिव विजिलेंस कमेटी के बारे में। तो ये ऑप्शन बोला ब्रांच जहाँ स्टाफ 10 से उससे ज़्यादा होगा जिसमें इंक्लूड कर लिएगा सेम ब्रांचेस को, ये सही है। फिर जो सारे सी पी सी जहाँ पर स्टाफ स्ट्रेंथ 30 या उससे ज़्यादा होगा, ये गलत हो गया क्योंकि 30 की जरूरत ही नहीं है, या 10 पे ही होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रांचेज जहाँ पे नीड्स इंप्रूवमेंट सेटिस्फैक्ट्री है, अगर ऐसा लिखा तो वहाँ स्टाफ असिस्टेंट कुछ भी हो मैटर नहीं करता, बट प्रिवेंटिव विजिलेंस कमेटी रहेगा, ये बात भी सही है। फिर डी ऑप्शन बोलते हैं एक बार फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया ब्रांच ने, भले स्टाफ असिस्टेंट कुछ भी हो, उस समय तक वहाँ पे प्रिवेंटिव विजिलेंस कमेटी बना रहेगा जब तक नेक्स्ट सेंट्रल ऑफिस इंस्पेक्शन ऑडिट नहीं हो जाता, ये बात भी सही है। तो गलत क्या था इसमें, बी ऑप्शन, ठीक है। यह हमारे पास एस बी आई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए टी और जेम जेस वन के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर एस बी आई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज सर्कुलर से सारी वीडियो जाएगी, आर के वीडियोस को डिस्कशन हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685 127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, फिर हमारा वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymeter.com। ईमेल आई डी जैसे 3 सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।